यहाँ पे एक और चीज मेंशन करूंगा, आप जरा देखें, जो कि इनके सामने आंखों से गुजर रही है। आज कांग्रेस ने यहाँ पे भारत को S-400 लेने पे एग्जेम्पशन अप्रूव कर दी, सेनेट से भी अप्रूव होने वाली। एक दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया और भारत एक दूसरे के साथ रुपीज में डील करने का प्रोग्राम जो बना रहे हैं। खासकर भारत की फॉरेन पॉलिसी को देखने से पहले आपको डॉक्टर जयशंकर का पोर्टफोलियो पढ़ना, उनका रेज्यूमे पढ़ना, उनका ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं हेनरी किसिंजर के बाद दूसरे फॉरेन मिनिस्टर होंगे दुनिया के जिनके बारे में लोग किताबें लिखेंगे। जरा गौर से देखें कि वो उनकी, मैंने पहले भी शायद आप बताया था कि जो ट्रैवल करते हैं सोने के लिए सिर्फ जहाज में जाते हैं, वरना वो नीचे उतरते तो मीटिंग्स करते हैं। और जिस तरीके से I2U उन्होंने इजराइल में जाके मीटिंग्स की हैं, और अब जिस तरह G20 में जा रहे हैं, ब्रिक्स का कर रहे हैं, लद्दाख में जो कुछ कर रहे हैं, वर्सेस आप पाकिस्तान की बात करते हैं। आप तैयबा गुल से और फरक घोगी से फारग होंगे तो आप कहीं जाएंगे। आप वहां खड़े हैं, तैयबा गुल जो है उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में 40 दिन रख के आप उस पर रिसर्च करते रहे। आपको क्या पता I2U2 क्या चीज होती है? आप तो ब्लैकमेल करते रहे हैं, और उसको जस्टिस को आप उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। मुझे दुख होता है, अफसोस होता है। एक वाहिद मुल्क मैं समझता हूं पाकिस्तान है जिसका 5 साल फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं रहा। एक वाहिद पाकिस्तान है जिसका फॉरेन मिनिस्टर मुल्तान से आगे ग्रो ही नहीं कर सका। उसकी सियासत ही मुल्तान तक थी। उसको मैं डॉक्टर जयशंकर से किस तरह उसका कंपैरिजन करूं? मैं किस तरीके से बात करूं कि आपने 26 करोड़ आपने चाइना का अपनी करप्शन के आप खा गए, वो नाराज बैठे हैं आपसे। ये जो कानूनी तरमीम अमेरिका के जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है उसमें पास की गई है, इसको बहुत एक तारीखी अमेंडमेंट इंडियंस करार दे रहे हैं। ये अमेंडमेंट है क्या? 2017 में अमेरिका ने कानून बनाया, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा का ये कानून है। और इस कानून के तहत अमेरिका हर उस मुल्क पर पाबंदियां लगाता है, लगा सकता है जो कि रूस के साथ बड़े पैमाने पर दिफाई साजो सामान की तजारत करेगा। दीगर चंद मामलात पर भी इसका इतलाक होता है, लेकिन मेन पर्पस है कि अगर कोई भी मुल्क रूस के साथ किसी दिफाई मुहदे में जाता है, उससे डिफेंस इक्विपमेंट ख़रीदता है, तो फिर उस पर पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। वो फिर पाबंदियाँ मुख्तलिफ उसकी अक़साम है, 12 से 13 सेट है सैंक्शंस का जो कि लगा सकता है अमेरिका। और इसकी जो मिसाल हमारे सामने मौजूद है, चीन के ऊपर लगाई गई हैं ये पाबंदियाँ। तुर्की ने जिस वक्त रूस से जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 है वो ख़रीदने का फ़ैसला किया, वो ख़रीदा, तो उसके बाद अमेरिका ने ना सिर्फ तुर्की को अपने F-35 तैयारों के प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया, बल्कि नेटो जो है उसने बड़ी रिजेंटमेंट शो की और अमेरिका ने ये कहा कि हम जो है इनके ऊपर काटसा की सैंक्शंस लगाएंगे। फिर 27 दिसंबर 2020 डोनाल्ड ट्रंप के दौर का बिल्कुल आखिर था और बाइडन आने वाले थे सदर के तौर पर, तो जाते जाते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर सैंक्शंस लगा दी। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तुर्की से कुछ दिफाई साजो सामान के सिलसिले में हेलीकॉप्टर्स ख़रीद रहा था। उस हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स की जो सर्टिफिकेशन है वो अमेरिका नहीं कर रहा था, लिहाजा पाकिस्तान वो डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो तुर्की से नहीं खरीद सका, क्योंकि काटसा की सैंक्शंस जो हैं पाबंदियाँ लगी हुई थी तुर्की पर। इसी तरीके से चीन के ऊपर पाबंदियां लगाई गई। लेकिन फिर हमारे सामने एक एग्जांपल आती है इंडिया की। साथ में इंडिया ने अपनी पॉलिसी ये रखी कि वो अमेरिका से भी फ़ायदे उठाएगा और रूस से भी फ़ायदे उठाएगा। चीन के साथ क्योंकि उसके हालात आपको मालूम है कि क्योंकि चीन के ख़िलाफ़ ही उसका सारा इस वक्त डिफेंस बिल्डअप का फोकस नज़र आता है। बहरहाल इंडिया ने फैसला किया कि वो भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीदेंगे। उसके ख़रीदने का माहिदा तय पा गया, पेमेंट्स हो गई, थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को भेज दिया जाता है और इंडिया उसको इंस्टॉल करता है पंजाब के एक ऐसे मकाम पर जहां से वो बैक वक्त चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर सके, उनके ख़िलाफ़ इस ख़तरनाक तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल कर सके। ये है इंडिया की कहानी। लेकिन फिर मामला आता है कि क्या इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी? ये वो टेस्ट था अमेरिका के सदर जो बाइडन का कि क्या वो अपने करीबी एलाय को, एक ऐसे मुल्क को जो कि बहुत सिग्निफिकेंट मुल्क है इस खित्ते में, इस रीजन में और दुनिया की पॉलिटिक्स में, उस पर पाबंदियां लगाएगा या नहीं। और अमेरिका के तमाम तर दबाव के बावजूद, जिसके हवाले से बाइडन ने खुद एतराफ़ किया कि हाँ हम भारत से ये तवक्को कर रहे हैं, उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारी बात माने, लेकिन इंडिया ने अपनी ना सिर्फ ये कि बात नहीं मानी बल्कि अपने मुल्की मफाद में खड़ा हुआ। और खड़ा होने का नतीजा
यह है कि गुज़श्ता रोज़ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रोहित खन्ना की तरफ से ये अमेंडमेंट, तारीखी अमेंडमेंट पेश की गई और इस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि चाहे दुनिया भर में जो कुछ किया जाए, लेकिन जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है उसमें ये सिफारिश बाकायदा इन राइटिंग कर दी गई कि पाबंदियां काटसा के तहत इंडिया के ऊपर वेव ऑफ कर दी जाएं। उनके लिए एक वेवर क्या सजेशन दे दी गई कि इंडिया के ऊपर इस किस्म की कोई पाबंदी ना लगाई जाए। इसको पास भी कर लिया गया है। ये बाइंडिंग नहीं है, हतमी फैसला, आखिरी फैसला बाइडेन इंतज़ामिया ने करना है, लेकिन उनको जो एक जवाज़ फराहम किया जाना था वो इस करारदाद के ज़रिए, इस तरमीम के ज़रिए